काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैम, काफ़ी खुशी है क्योंकि जैसे कोई भी प्लेयर अगर खेलना शुरू करता है उसका यही एम होता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे। तो काफ़ी लकी और ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। आशदीप, जिस तरह से आपका लास्ट सीजन गया था काफी उम्दा था और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार जो टीम अनाउंस होगी तो उसमें आपका नाम होगा। ऐसे में मैं एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया था, लेकिन एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि एक्सपेक्टिंग नथिंग बट रेडी फॉर एवरीथिंग। तो आई गेस आई लीव विद दैट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत पाकिस्तान का दूसरा मैच कल था, यानी कल भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की जीत हुई, भारत हार गया और सारा हार का ठीकरा अर्शदीप पर फोड़ दिया गया। जबकि इसके जिम्मेदार कौन कौन लोग थे आपको यह भली भांति मालूम भी है। लेकिन अर्शदीप से 18वें ओवर में कैच छूट जाता है, जिसके बाद अर्शदीप को टारगेट कर लिया जाता है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जाती हैं, अर्शदीप को गालियां तक दी जाती हैं, उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है, जिस बात को लेकर अर्शदीप भी काफी दुखी हैं। और हरभजन सिंह ने भी अर्शदीप का समर्थन करते हुए बातें लिखी, वो हमने आपको दिखाई, बताई भी कि किस तरीके से उन्होंने लिखकर बताया कि अर्शदीप अभी नौजवान लड़का है, ऐसे लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, जो लोग लिख रहे हैं वो बहुत गलत है, जो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये राइट विंग के जो नफरती कीड़े हैं, इनके पास कोई काम नहीं रहता है, इनके पास सिर्फ यही काम है कि कैसे भी करके नफरत को बढ़ावा देना, और यही काम ये अर्शदीप के साथ कर रहे थे। अर्शदीप को लगातार खालिस्तानी खालिस्तानी कह रहे थे और अर्शदीप भी इस बात को लेकर दुखी है। अर्शदीप का एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में अर्शदीप दिखाई दे रहे हैं। अर्शदीप कह रहे हैं कि हर एक खिलाड़ी जो भारत देश के लिए खेलता है, जो अपने देश के लिए प्रतिनिधित्व करता है, वो अपना 100% देने की कोशिश करता है। गलतियां सबसे हो जाती, मुझसे भी हो जाती, लेकिन इस तरह के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बेहद ही गलत है। उन्होंने साफ साफ इस बात को स्वीकार भी किया है कि गलतियां सबसे होती हैं और हर एक प्लेयर्स अपना 100% देने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, ये नफरती चिंटुओं को नहीं मालूम है, क्योंकि कभी फील्ड पर तो गए नहीं, कभी ये देखा तो है नहीं वहां क्या स्ट्रगल होता है, कभी ये समझा तो है नहीं कि एक कैच छूटने के बाद भी दबाव न महसूस करते हुए आखिरी ओवर में कैसे अर्शदीप ने उस पूरे मैच को संभालने की कोशिश की, कैसे जब 6 बॉल में 7 रन बनाने थे तो मैच को आखिरी बॉल तक ले गए, विकेट भी चटकाया चौथी बॉल पे एक। ये सब नहीं दिखाई दिया इनको, और ये सब दिखेगा कहां से? क्रिकेट की जानकारी इन लोगों को नहीं है, इन लोगों को नफरत की जानकारी है, उस वही नफरत फैलाते रहते हैं। जरा देखिए अर्शदीप का ये वीडियो 1 मिनट का, कि कैसे अर्शदीप बाकायदे अपनी बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वो काफी जो है दुखित हुए हैं, सब देखकर काफी परेशान हुए हैं। तो देखिए आप। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैम, काफ़ी खुशी है क्योंकि जैसे कोई भी प्लेयर अगर खेलना शुरू करता है उसका यही एम होता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे। तो काफ़ी लकी और ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। आशदीप, जिस तरह से आपका लास्ट सीजन गया था काफी उम्दा था और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार जो टीम अनाउंस होगी तो उसमें आपका नाम होगा। ऐसे में मैं एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया था, लेकिन एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि एक्सपेक्टिंग नथिंग बट रेडी फॉर एवरीथिंग। तो आई गेस आई लीव विद दैट। एंड ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। आई गेस जो मेरा काम है, मेरे को फील्ड पे अपना 100% देना, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। कैसे पता चल रहा था कि आपका नाम आ चुका है T20 सीरीज के लिए? किसने बताया था? मैम लास्ट मैच खेलने जा रहे थे हैदराबाद के साथ, तो तभी टीम बस में न्यूज आई कि ऐसे आपका नाम आ गया स्क्वाड में। तो काफी खुशी हुई तभी, लेकिन तभी मैच खेलने जा रहे थे, सारा फोकस उस पर था। फिर जब मैच खत्म हुआ, जब मैच जीते, फिर उसके बाद सेलिब्रेशन। तो आप समझिए कि नफरती चिंटू जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर, जो ट्विटर पर बैठे हुए हैं, इस तरह कमेंट्स कर रहे थे, वो हमने आपको दिखाए थे। वो रिएक्शन मतलब गालियां तक दे रहे थे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना गिर सकते हैं। और इनकी गिरने की सीमा ही कुछ नहीं है, ये निहायत ही गिरे हुए इंसान है। एक के बाद एक ट्वीट कर रहे थे। देखिए स्तर कहां पर आ गया है, इसको लेकर ट्वीट भी किया है नवजोत सिंह सोहल वाडला है, उन्होंने लिखा भी कि स्तर यहां तक आ गया है, दुख होता है। ये भी सनद रहे हैं इनकी इंडिया और विश्व के अच्छे अच्छे फील्डरों से कैच छूटे हैं क्रिकेट में, और पाकिस्तान से पहले भी हारे हैं कई बार। और अर्शदीप जैसा युवा पिछली सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज रहा। आलोचना खुलकर करो, लेकिन मर्यादा में रहकर। यह बात लिखी गई है नवजोत द्वारा कि आपको आलोचना करिए, लेकिन मर्यादा में रह के करिए। इस तरीके की आप टिप्पणी ना करिए जिस तरीके की टिप्पणी जो है अर्शदीप के खिलाफ की जा रही है, अर्शदीप के बारे में जो लिखा जा रहा है। उन्होंने बाकायदे वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है कि जिसमें अर्शदीप के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। बाकायदे की कैसे लिखा है, खालिस्तानी MC, खालिस्तानी को भगाओ टीम से, ये सब चीज़ें लिखी जा रही हैं। मतलब आप समझिए गालियां दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्स्ट बिहार झारखंड ने एक ट्वीट किया है कि अर्शदीप सिंह जो क्रिकेटर हैं, विकिपीडिया पे उनके जो व्यक्तित्व, मतलब जो लिखा जाता है विकिपीडिया पर, उस पर छेड़छाड़ की गई है। देखिए ये लिखा हुआ है कि
ही वॉज नेम्ड इन खालिस्तानी स्क्वाड फॉर द 2018 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप. ही मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू फॉर द खालिस्तान इन जुलाई 2022. ये लिखा हुआ है. ये बताइए, इतनी हिमाकत हो गई. क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज पर खालिस्तान नाम लिखा गया है. आईटी मंत्रालय ने विकिपीडिया को समन जारी कर इससे स्पष्टीकरण मांगा है कि आप इस बात का जवाब दीजिए, आपने कैसे जो है अर्शदीप के उसमें जो है लोगों को एडिट करने दिया कि वो लोग इस तरीके की चीजें लिख सकें, अर्शदीप के बारे में खालिस्तानी लिख सकें. सीधे तौर पर आप समझ लें, विकिपीडिया सब लोग चेक करते हैं भाई. विकिपीडिया में इस तरह की चीजें लिखी गई हैं, ये बहुत ही गलत है. आईटी मंत्रालय ने फिलहाल इस मामले को लिया है अपने अंडर में और इस मामले में छानबीन कर रही है. लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो टिप्पणियां बार बार हो रही हैं अर्शदीप के बारे में, जो बातें कही जा रही वो बहुत ही गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए. सिर्फ अर्शदीप की गलती नहीं थी. मैच हारना या जीतना ये 11 प्लेयर्स सबकी जिम्मेदारी होती है. आपने देखा था कि जो हमने रिकॉर्ड बताया था वो रिकॉर्ड साफ तौर पे ये इशारा करता है, वो बताता है रिकॉर्ड किस तरीके से अर्शदीप और दो ही बॉलर ऐसे थे, अर्शदीप और रवि बिश्नोई, ये दो बॉलर ऐसे थे जिन्होंने 7 की इकोनॉमी से रन दिए हैं. बाकी सारे बॉलर, चाहे युजवेंद्र चहल को ले ले या भुवनेश्वर कुमार को ले ले या हार्दिक पांड्या को ले ले, सबने 10 की इकोनॉमी से रन दिए हैं. यानी आप इकोनॉमी अगर देखने जाएंगे तो इकोनॉमी अर्शदीप की अच्छी है. और डेथ ओवर में बॉलिंग करना सबसे बड़ी चुनौती एक बॉलर के पास होती है. वो जब वहां पहुंचता है, प्रेशर उसके पास ज्यादा होता है, रन्स कम है. 6 बॉल हैं, 6 बॉलों में 7 रन बनाने हैं सामने वाली टीम को. इस समय आखिरी ओवर जो है वो अर्शदीप के पास है. अर्शदीप के पास चुनौतियां काफी हैं कि कैसे भी करके इस मैच को जीतना है. और अर्शदीप बॉलिंग करते हैं, उसके बाद देखिए चौथी बॉल पर ही वो विकेट पाते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं और फिर 2 गेंदों पे 2 रन बनाने होते हैं मात्र. आप समझिए, मैच को अंतिम छोर तक ले जाने वाला कौन? अर्शदीप. लेकिन हाँ, अर्शदीप से एक गलती हो गई, ये कैच छूट गया, उसके लिए अर्शदीप को जो है मतलब ब्लेम कर दिया गया. आप देखिए कि ये भी कहा गया कि रोहित शर्मा की भी थोड़ी गलती थी. हार्दिक पांड्या जो पिछले मैच के हीरो बनकर निकलकर सामने आए थे. भारत पाकिस्तान का जब मैच हुआ था पहला एशिया कप 2022 का सबसे पहला मैच जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, उसमें हीरो बन गया हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग अच्छी की, हार्दिक पांड्या ने बैटिंग अच्छी की. लेकिन यहां पर क्या हुआ, दूसरे मैच में क्या हुआ, जब भारत और पाकिस्तान फिर से आमने सामने आए, हार्दिक पांड्या 0 पर आउट होकर चले आए. हार्दिक पांड्या ने 10 की इकोनॉमी से रन खर्च किए. तो आप ये समझिए कि सबका दिन नहीं होता है, ये बात समझनी पड़ेगी. हर किसी का दिन धीरे धीरे आता है. मतलब आप समझ सकते हैं, क्रिकेट कहा भी जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. तो फिर आप समझिए, इस तरह की चीजें अगर इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं तो फिर ये गलत है. ये जो बातें कही जा रही हैं वो समझ से परे हैं. तो आप समझ सकते हैं कि अर्शदीप भी उसी का एक हिस्सा है. अर्शदीप से 18वें ओवर की चौथी बॉल पे कैच छूटा, लेकिन आखिरी ओवर जब वो करा रहे थे चौथी बॉल पर उन्होंने विकेट भी चटकाया. इस बात पे चर्चा नहीं हुई है, इस बात को नहीं देखा गया है. तो आप समझ सकते हैं, जो अर्शदीप का हमने जो वीडियो आपको दिखाया, वो वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो रहा है. और ये वीडियो पुराना है, ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है जिस वीडियो को हमने आपको दिखाया. लेकिन अर्शदीप ने जो बातें कही है कि हर प्लेयर जो मैदान में उतरता है वो अपना 100% देने की कोशिश करता है और इसी लगन के साथ वो खेलता है कि उसको मैच जिताना है, ना कि हराना है. लेकिन आप समझ सकते हैं जो मानसिकता के लोग हैं, जिनकी गंदी मानसिकता हर समय है, जो किसी मैच के लिए कभी मोहम्मद शमी को टारगेट कर लेंगे, कभी इरफान पठान के बारे में टिप्पणी करने लगेंगे. और अब ये धर्म और मजहब जो घुसोड़ दिया गया है, एक तरीके से इंटर कर दिया गया है ये खेलों में, ये बेहद गलत है. वो सिर्फ खिलाड़ी है, खिलाड़ी के नजरिए से उन्हें देखना चाहिए. लेकिन खालिस्तानी इस तरह से विकिपीडिया में चेंज, ये सब अपने आप में ये बताता है कि ये एक नफरत फैलाने का दौर जो है शुरू किया गया है. ये वीडियो आप ये देखिए अर्शदीप को, अर्शदीप क्या कह रहे थे आज से पहले, ये अर्शदीप क्या कह रहा था सीधे तौर पे आपने देखा वीडियो. ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे इस वक्त वो वायरल हो रहा है. लेकिन यह है पुराना वीडियो जिसमें अर्शदीप बाकायदे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर एक प्लेयर जो वहां फील्ड पर होता है, जो मेहनत कर रहा होता है, जो टीम को जिताने की कोशिश कर रहा होता है, वो अपने 100% देने की कोशिश करता है. हाँ, गलतियां हो जाती हैं, गलती सभी से होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें की जाए. साफ तौर पर आप समझिए कि जो नफरत फैल रही है, ये क्यों फैल रही है और इसका जिम्मेदार कौन है. अभी तक तो ऐसा नहीं होता था, चाहे बॉलीवुड को देख लीजिए, चाहे क्रिकेट को देख लीजिए, चाहे हर जगह देख लीजिए. अब कलाकार नहीं समझा जा रहा है, लोगों को धर्म और मजहब के चश्मे से देखा जा रहा है, इसलिए ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं. तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे. नमस्कार. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे.